Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज कहीं पे स्टक था, इसी वजह से क्लास थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से आपको टाइम पे क्लास मिल जाएगी। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एरिया पॉपुलेशन बोथ ए एंड बी नाइदर ए नॉर बी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख के फिर इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी भी इन कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। आज के एडिटोरियल की बात करते हैं। तो एक आर्टिकल जो है वो काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बाकी एज सच कोई खास आर्टिकल आए नहीं है, न्यूज़ में कुछ अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। यहाँ पे देखिए दो सेक्शंस की बात हो रही है, सिर्फ वो दो सेक्शंस देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर रतन लाल, जो कि आपको शायद नाम सुन लिया होगा आपने, DU के एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर कुछ कमेंट किया था, जिसके वजह से फिर काफ़ी सारे लोग जो हैं भड़क गए थे और इनको जो है अब जेल में डाल दिया गया है अंडर सेक्शन 153A ऑफ IPC एंड सेक्शन 295A ऑफ IPC। चलिए यही देख लेते हैं कि ये दोनों सेक्शन जो है वो किस चीज़ से डील करते हैं। सेक्शन 153A ऑफ IPC जो है वो डील करता है इफ़ यू प्रमोट डिसहार्मोनी और एनिमिटी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स। और सेक्शन 295A ऑफ IPC जो है ये कहता है इंटेंशनली एंड मैलिशियसली हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो आप पे भी सेक्शंस लग सकते हैं, इसलिए मत करिएगा। अब इनके ऊपर ये चार्जेस लगे हुए हैं। एज ऑलवेज ये आर्टिकल जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर राइटर ने कुछ आंकड़े भी लिखे हैं कि इन सेक्शंस का पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने जानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, क्वाड इज़ अ फोर्स फॉर गुड, मोदी जी ने ऐसा बोला है। मामला क्या है, क्वाड ग्रुपिंग क्या है, ये तो पहले यहाँ पे क्वाड की मीट हुई थी, तो चारों लीडर्स क्वाड के यहाँ पे हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बातों पे अलग अलग विषयों पे चर्चा करी है। ये इतना रिलेवेंट है नहीं, कहाँ पे हुई है ये मीट ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हमने इतनी बार देखी है। ऑफ कोर्स टोक्यो जापान में हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वाड के बारे में जानते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। क्वाड जो है ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ है, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। All four nations find a common ground of being the democratic nation and common interest of unhindered maritime trade and security। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बेसिकली ये बनी थी। इंडो पैसिफिक रीजन देख लो कौन सा होता है, ये जो पूरा इस सर्कल के अंदर एरिया आया हुआ है ना, ये आपका इंडो पैसिफिक है। क्वाड में कौन कौन है, यहाँ पे ये इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और इधर आपका USA हो गया। तो ये आपका इंडो पैसिफिक के 4 कंट्रीज़ जो हैं वो 4 कंट्रीज़ मिला के सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक में पीस रहे, जो ट्रेड है वो बिल्कुल आराम से हो सके, उसमें कोई मतलब किसी के डोमिनेंस ना हो। ये सब वैसे किया क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपनी डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसी के अगेंस्ट में काइंड ऑफ क्वाड जो है वो बनी है। वैसे तो क्वाड देखिए 2007 में शिंजो आबे साहब का ब्रेन चाइल्ड था। पहली बार ये ग्रुप जो है ना ये 2004 में इकट्ठा हुआ था जब सुनामी आई थी उसके रिलीफ के लिए। उसके बाद शिंजो आबे साहब ने नाम दिया था कि इसको क्वाड कर सकते हैं और पहली बार एशियान के मीट के साइडलाइंस पे मीट हुई थी एंड उसके बाद से क्वाड जो है वो बढ़ गया आगे। फिर बीच में देखो क्वाड ठंडे वस्ते में चला गया था, 2015-16 के बाद जो है क्वाड की रिलेवेंस वापस से आई जब देखा गया कि इस तरीके से चाइना जो है वो चीज़ें ख़राब कर रहा है इंडो पैसिफिक में। उसके बाद तो ये हमने कुछ जाना। चाइना का व्यू क्या है क्वाड के ऊपर, तो साफ साफ एशियन नेटो बोलता है। देखो क्वाड जो है ना सिंपल एक बात बोलता है कि मिलिट्री का कोई एंगल नहीं है, इट्स नॉट अ मिलिट्री का अलायंस क्वाड। लेकिन चाइना जो है वो ऐसा नहीं मानता है, वो कहता है कि एशियन नाटो है ये, जैसे कि आपका नेटो है ना वो क्या है, इट्स एन मिलिट्री अलायंस, जहाँ पे एक कंट्री को दूसरे कंट्री की जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री एक दूसरे की मदद करने आएगी। पर क्वाड में ऐसा सच अभी तक कुछ बोला नहीं गया है ना, कभी इसका जो स्थापना करी गई है उसके बाद भी नहीं हो। चारों कंट्रीज यही कहते हैं कि इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस। बट चाइना जो है वो कहता है कि ये एशियन की नेटो है और हमारे अगेंस्ट में बनाया गया है। एंटी चाइना ग्रुप भी चाइना इसे बोलता है, जो कि चाइना का सही कहना है। भाई एंटी चाइना ग्रुप तो है, जब तुम उल्टा सीधा करोगे तो तुम्हें रोकने के लिए कोई तो आएगा ही। तो आया हुआ है क्वाड।
अब यहाँ पे देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि न्यूज़ शेयर करनी चाहिए। जो वो बोल रहे हैं कुछ कुछ ऐसा करते भी हैं। जैसे कि पंजाब मिनिस्टर सैक्ड इन ब्राइब केस, 1% सबसे कमीशन मांग रहे थे टेंडर में, और उसी की वजह से विजय सिंगला को जेल भेज दिया गया है। इनकी पोस्ट से भी हटा दिया गया है और इन पर केस चल रहा है। कुतुब मीनार नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है। देखो यार, ये काफ़ी सारी जगहों पे देश में बवाल चल रहा है, उसमें कुतुब मीनार पे भी चल रहा है कि पहले यहाँ पे टेम्पल था, उसको तोड़ के इसको बनाया गया है। तो उसी पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है, दिल्ली कोर्ट में उन्होंने सबमिट करी है अपने रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट्स कुतुब मीनार है, ये किसी रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स पे नहीं बना है। और इसके अलावा द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड इट्स कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज नाउ, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में वर्क करती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। 5 स्टोरियड रेड सैंडस्टोन टावर है, 72.5 मीटर हाई। मुस्लिम कॉन्कोनर्स के द्वारा 13वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। राजपूत रूलर्स को हरा के जो मुस्लिम कॉन्कोनर्स जो जीते थे, उसी के पहचान चिन्ह में आप कह सकते हो। इसी के बगल में कोतल इस्लाम मॉस्क भी है और उसी के बगल में कुतुब मीनार बना हुआ है। इट्स सराउंडिंग कंटेन्स अलई दरवाजा गेट, द मास्टर पीस ऑफ इंडो मुस्लिम आर्ट, जो कि 1311 में बनी थी। और बात यहीं पे नहीं है किसने बनाया है, तो कुतुब मीनार जो है इसने करीबन 75 साल लिए हैं बनने में। कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 से 1210 के बीच में, एंड फिनिश बाय इल्तुतमिश इन 1211 से 1236 के बीच में। इन 1368 ये रिपेयर किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दोनों के द्वारा ही इसको थोड़ा थोड़ा रिपेयर किया गया था। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स वर डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इसको कब बनाया गया था। जेएनयू की वीसी जो हैं उन्हें सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है दुलीपुडी पंडित करके, तिश्री दुलुपुडी पंडित, तो ये वाइस चांसलर हैं। और संत श्री दुलुपुडी पंडित, सॉरी यहाँ पे मैंने सन नहीं देखा था, अब प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग भी हो सकता है नाम का, बट जो मुझे समझ में आया वो यही है। और हमारे काम की चीज़ जो है कि इनको सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर से एक खबर आ रही है कि शेख अब्दुल्ला जी की फ़ोटो हटा के भारत का नेशनल एम्बलम को मेडल्स के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि पुलिस को दिया जाता था, और इसके वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। Political parties in Jammu and Kashmir on Tuesday expressed outrage over the Lieutenant Governor-led administration decision to replace the image of National Conference founder and the first elected Prime Minister of then princely state of Jammu and Kashmir, Sheikh Mohammed Abdullah, with the national emblem in police medals from this year. तो आपका ओपिनियन इस पर क्या है बताइएगा ज़रूर कि ये सही किया गलत किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है? देखो, जगन्नाथ टेम्पल आपको पता है उड़ीसा में स्थित एक बहुत प्रचलित साइट है और काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं। अभी इसको इंटरनेशनल एक जगह डेस्टिनेशन बनाने के लिए इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है कि इट विल ऑब्जर्व दैट देयर विल एवरी पॉसिबिलिटी दैट this construction during the excavation or soil removal might have destroyed the archaeological remains of हेरिटेज साइट। मतलब देखो, जगन्नाथ टेम्पल के आसपास से वैसे भी पहले ही बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जब इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जब खुदाई होगी तो जो इस मंदिर के बहुत सारी पुरानी चीज़ें होंगी ना, वो नष्ट हो सकती हैं, और ये सही नहीं है, और इसी पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये 3200 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है 800 ईयर ओल्ड जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर। उड़ीसा गवर्नमेंट इसे इंटरनेशनल हेरिटेज साइट बनाना चाहती है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। सागर गोरखे ऑन हंगर स्ट्राइक इन जेल। ये क्या है? देखो, सागर गोरखे एक अक्यूज हैं भीमा कोरेगांव कास्ट वायलेंस ऑफ 2018 केस के अंदर, और हंगर स्ट्राइक पे चले गए जेल में। तो ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने एग्जाम के लिए एक आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है भीमा कोरेगांव क्या मसला है। देखो, भीमा कोरेगांव ये जो मामला है ना, ये 2018 का है, और काफ़ी सारे लोग उस समय से जेल में हैं और इस मामले के चल के। लेकिन भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है? देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं पहले। भीमा कोरेगांव ना एक युद्ध था जिसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। द बैटल वॉज फॉट इन भीमा कोरेगांव ए डिस्ट्रिक्ट इन पुणे
ये एक देखो जो भीमा जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये युद्ध था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पेशवा फोर्स इन जनवरी 1 1818। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, जो पेशवास थे वो मराठास ब्राह्मण थे, और वो लोग जो है ना उस समय की महार कम्युनिटी थी जिनको अनटचेबल समझा जाता था, उनको अपनी फोर्सेज में नहीं लेते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो है उन महार कम्युनिटी को अपनी फोर्सेज में लिया था, और उसके बाद ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के अंदर ब्रिटिशर्स जीत गए थे, या फिर आप कह सकते हो कि महार कम्युनिटी के सोल्जर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स को लीड किया था वो इस युद्ध में पेशवास को हरा देते हैं। अब इस युद्ध को ना लोग दो तरीके से लिखते हैं। पहला तो ऐसे लेते हैं कि यार इंडियंस के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की जीत है, दूसरा लोग ये कहते हैं कि ये अपर कम्युनिटी के अगेंस्ट में लोअर कम्युनिटी की जीत थी। तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी जो है ना बहुत बड़ी बनी रहती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना भी जायज़ है कि यार ब्रिटिशर्स जीते थे तो ब्रिटिशर्स की जीत है, ना कि आपके महार कम्युनिटी की। तो इसमें अनटचेबल्स का जीत अपर कम्युनिटी के अगेंस्ट का कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया बिल्कुल अपर कम्युनिटी को हराया था लोअर कम्युनिटी ने, तो उनकी जीत थी। तो इसको लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। इवन जो यहाँ पे स्मारक है ना उसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है जो महार कम्युनिटी के थे, जिन्होंने इस युद्ध के अंदर अपनी जान गंवाई थी। जनवरी 1 1927 को PR अम्बेडकर साहब भी विजिट करने गए थे इस मेमोरियल को जहाँ पे ये स्थित है। अभी ये पूरा मामला 2018 का है, वहाँ पे वायलेंस हो गई थी, सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे जनवरी 1 को, हर बार एनिवर्सरी मार्क करी जाती है, तब 200th एनिवर्सरी थी उस साल। तो वहाँ पे वायलेंस हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग जेल में, जैसे कि सुधा भारद्वाज, वारा राव, गौतम नवलखा, इनके बारे में हमने देखा था, अंडा सेल में ये थे कुछ दिन पहले, याद करो। तो ये पूरा मसला है। जिंगजियांग लीग पुट्स उइगर्स इन स्पॉटलाइट। देखो चाइना का जिंगजियांग रीजन जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में चला गया है, क्योंकि एक वीडियोस लीक हुई हैं जिसमें देखा गया है कि काफ़ी सारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जा रहा है जो आपके जिंगजियांग रीजन में उइगर्स मुस्लिम हैं उनके साथ। और उसी पे UN की एक टीम गई थी, हमने कल ये भी देखा था। तो वही पूरा मसला चल रहा है, कुछ बहुत इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीलंका टू सीक एडिशनल $500 मिलियन इंडियन लोन फॉर फ्यूल। तो ये भी न्यूज़ है, कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑयल एट $110 अ बैरल नॉट सस्टेनेबल सेज पुरी। तो इंडियन ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो ये कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस में कि भैया ये बहुत महंगा कर रखा है आपने और इसीलिए हम रशिया से ले रहे हैं, इसको थोड़ा सही करो, ये जो मिल के आपने इतना महंगा कर दिया ना, इससे कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो ये है डेवोस का है, मैंने कल बताया था, स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीट हुई थी। तो ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑयल एट $110 अ बैरल नॉट सस्टेनेबल। श्रीलंका टू सीक एडिशनल $500 मिलियन इंडियन लोन फॉर फ्यूल। जिंगजियांग लीग पुट्स उइगर्स इन स्पॉटलाइट। हमने भीमा कोरेगांव इंसिडेंट पूरा देखा। इसके अलावा द कंट्रोवर्सी अराउंड जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। रिमूवल ऑफ शेख अब्दुल्लाज इमेज फ्रॉम मेडल्स ड्रॉप फ्लॉग। JNUVC गेट सुषमा स्वराज अवार्ड। देन हमने यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में देखा, पंजाब का इंसिडेंट देखा, क्वाड के बारे में जाना, एंड यहाँ पे 2 सेक्शंस ऑफ IPC देखे। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।